हेलो फ्रेंड, आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे। जो इलास्ट्रेशन, अगर आप बैफ बीकॉम जो भी रहोगे, डोंट वरी, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए तो आपको सामने क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट हम फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या क्या है। वेरी फर्स्ट ऊपर जो मतलब आपको जो फर्स्ट लाइन रहेगी वहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स का नाम रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड लाइन में मतलब ये आपको समझ गया रहेगा, फॉर्मेट टोटल 2 पेज पे बन रहा है, क्लियर है। और सेकेंड लाइन में क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और जितना भी जो डिबेंचर है या तो बॉन्ड्स रहे 12% जो भी रहेगा, 12% डिबेंचर बॉन्ड जो भी रहे, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब 12% सिक्योरिटी ऑफ जिसकी भी कंपनी का नाम रहेगा, दिया रहेगा तो भी ठीक, नहीं दिया रहेगा तो भी ठीक, ऑफ जो भी रहेगा XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंड, जब भी होगा ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च जो भी होगा वो रहेगा। और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट थर्ड लाइन में, और थर्ड लाइन में आपको लिखना पड़ेगा ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट, आपको कौन सी दिन को इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। डोंट वरी, सम करेंगे तो डेफिनेटली 110% काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मतलब 2 पेज रहेगा, पहले क्या रहेगा डेट, फिर क्या रहेगा पर्टिकुलर। WN का मतलब क्या रहेगा वर्किंग नोट, यहाँ पर अपना वर्किंग नोट आएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर रहेगा इंटरेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। चलो आपको भी, आपने वो डाउनलोड अगर किया रहेगा डिस्क्रिप्शन में तो भी ठीक, वरना मेरे पास ये आईना पूरे की बुक है बीकॉम की, ये सब आपको 319 पे इलास्ट्रेशन 1 करके दिया है। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूँ आपको भी क्वेश्चन नीचे दिखता रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने चैप्टर का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इलास्ट्रेशन 1 है। अगर आप बीकॉम रहोगे TY बीकॉम महाराष्ट्र बोर्ड तो आपको पेज नंबर 319 पे दिया रहेगा आईना पूरे की बुक्स में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सिवा लिमिटेड, किसका है सिवा लिमिटेड, वेर हेल्ड इन इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश एट अ कॉस्ट, कितना है उसका दिया है 91,000 दिया है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर, इंटरेस्ट कभी पेबल हो रहा है हमें 31, मतलब ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी रहेगा 31 दिसंबर। इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा धर्मेश, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ क्या है 12% डिबेंचर ऑफ किसका है यहाँ पर सिवा लिमिटेड, यहाँ पर दिया। और नीचे की लाइन देखो, बीच का आपको नहीं दिखता रहेगा, डायरेक्ट में एंड में बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर 12% डिबेंचर ऑफ सिवा लिमिटेड। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर 12% डिबेंचर, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 12% डिबेंचर, क्लियर है, 12% डिबेंचर ऑफ किसका है यहाँ पर सिवा लिमिटेड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ सिवा लिमिटेड लिख दो, क्लियर है। इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा 12% डिबेंचर्स ऑफ सिवा लिमिटेड, क्लियर है। और आगे क्या बोल रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ क्या है मिस्टर धर्मेश, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा यहाँ पर धर्मेश लिखूँ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश, धर्मेश, क्लियर है। इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा मिस्टर धर्मेश आ जाएगा, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन 31 दिसंबर 2000 क्या दिया है यहाँ पर 13 दिया गया है, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक कभी हो रहा है 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग स्टॉक अप्लाई कभी होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से करना है। द डिबेंचर वेर अक्वायर एट 93% 90 रुपीज़ 93 ऑन 31 दिसंबर 2013, ये आएगा तभी हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से बता पाऊँगा क्या है। और यहाँ पर अपना ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर, क्लियर है, 31 दिसंबर 2000 क्या दिया है हमें 31 दिसंबर 2013। और आप अगर ऊपर वाली लाइन देखते रहोगे, ऑन 1 जनवरी 2013 1000 डिबेंचर ऑफ 100 इज सिवा लिमिटेड वेल इन्वेस्टेड ऑन मिस्टर धर्मेश, तो यहाँ पर आ गया धर्मेश आ गया, कॉस्ट 91,000, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर, तो इंटरेस्ट कभी हमें मिल रहा है यहाँ पर 31 दिसंबर, तो यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी लिखूँ मैं यहाँ पर 31 दिसंबर लिखूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी आ गया 31 दिसंबर आ गया। और आपको पता रहेगा, देखो स्टॉक का यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें दिया ऑन 1 जनवरी, आपको पता रहेगा ईयर अपना 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कभी होता रहेगा 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट होता रहेगा, तो एंड कभी होता है 31 दिसंबर को होता रहेगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जनवरी 2013 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक डिबेंचर का प्राइस कितना है 100, ऐसे अपने पास कितने डिबेंचर है टोटल 1000 डिबेंचर है,
तो अभी आप समझ गए रहोगे। यहाँ पर डेट में लिखूँ 1 जनवरी, पहले यहाँ पर लिख दूँ 2013, यहाँ पर मैं लिखूँ जनवरी 1, क्लियर है। जनवरी क्या लिखूँ मैं 1, और यहाँ पर क्या लिखूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तुम बोलो सर डेबिट में क्यों लिखा, इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड रहता है, डेबिट साइड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपना क्या होता है असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी हमें डेबिट साइड में दिया था, असेट्स हमें क्रेडिट साइड पे, अरे बैलेंस शीट में उल्टा होता है, इसके लिए ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो असेट्स का बैलेंस कहाँ रहेगा डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितने अपने पास 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय कितना करना, अगर एक डिबेंचर का प्राइस कितना दिया है यहाँ पर 100 ईच बोला ही है, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पर अपना वैल्यू कितना आएगा, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपने वैल्यू कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, क्लियर है। 1000 है मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 1000 को 3 जीरो रहते मल्टीप्लाई 100 मतलब 20, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख आ गया। और देखो अभी इंटरेस्ट की कॉलम में डैश रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कभी मिला है, देखो 31 दिसंबर को मिला है, तो अभी क्या हो रहा है 1 जनवरी, मतलब एक दिन का इंटरेस्ट काउंट होता है, नहीं ऑलरेडी 31 दिसंबर को मिल गया तो 1 जनवरी का नहीं होगा, तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। और उसका कॉस्ट कितना दिया है 91, मतलब 91 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 91,000 आ जाएगा। अगर आपके पास कैल्सी रहेगा तो आपको कैल्सी में क्या करना है, यहाँ पर देखो 91 है मल्टीप्लाई बाय कितना करो आप 1000 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 91,000, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। आपको 91,000 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर सम की बात करें तो टोटल आपको 3 एंट्री दिया है। पहला 1 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे थे, उसके बाद 1 सितंबर और 1 दिसंबर को हम सेल कर रहे हैं। और सेल करते समय मैंने अगर प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था, आपको याद क्या रखना है कि सेल करते समय में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो भी क्या करना है हमें याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा हमें, उसका एंट्री आएगा। तो वेरी फर्स्ट एंट्री अगर आपको नीचे दिखता रहेगा, क्या बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 2013 20,000 रुपीज़ 20,000 ऑफर सच अ डिबेंचर परचेज, मतलब इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 20,000 परचेज एट 98 क्या बोल रहे हैं कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है इंक्लूड है, एक्स इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है इंक्लूड नहीं है। तो वेरी फर्स्ट आपके पास अगर कैल्सी रहना चाहिए तो वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे थे, अगर देखोगे बुक में तो क्या बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2013 कितने का डिबेंचर है 20,000 का सच डिबेंचर परचेज। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करते हो तो मैंने बताया था उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, 2 यहाँ पर क्या रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट रहेगा, क्लियर है। और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट, ये अपना जर्नल एंट्री मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करो तो एंट्री क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2 क्या रहेगा बैंक अकाउंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं ना, देखो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है डेबिट में, तो हम इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। इंटरेस्ट भी कहाँ है डेबिट में, तो इंटरेस्ट की भी कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। और बैंक नाम किसका आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर अपना जो डेट था यहाँ पर क्या दिया है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं अप्रैल 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट में लिख दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने का डिबेंचर 20,000 का डिबेंचर क्या कर रहे हैं हम परचेस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अभी हमें वर्किंग नोट नंबर क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कभी अपना 1 अप्रैल, तो यहाँ पर 1/4/2013, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं डिबेंचर क्या कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ए में लिखता हूँ प्राइस पेड, प्राइस पेड या तो प्राइस पोस्टेड लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है उसके अंदर क्या है कम इंटरेस्ट ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कम इंटरेस्ट प्राइस, क्लियर है। कम इंटरेस्ट प्राइस कितना बोल रहे हैं हमने, अगर 20,000 है तो हमारा डिबेंचर कितना हुआ 2,000 क्या रहे 200 डिबेंचर, क्लियर है। डिबेंचर ऑफ मल्टीप्लाई कितना रहेगा रुपीज़ कितना दिया है 98 दिया है। अगर 200 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 98 करोगे तो आपको आ जाएगा 19,600 आपको आ जाएगा, क्लियर है। ये क्या है अपना कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट और कॉस्ट का अमाउंट क्या है इंक्लूड है। तो अभी सेकंड हमें क्या फाइंड करना रहेगा अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी पैसा कहाँ मिला हमने तो पे किया, इंटरेस्ट कभी मिलेगा हमें 31 दिसंबर को मिलेगा। तो बी क्या रहेगा अपने लिए अक्रूड इंटरेस्ट, क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखूँ अक्रूड इंटरेस्ट
अक्रूड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर कितने हम कर रहे हैं 20,000 का। अभी इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे मिलता है आपको पता रहेगा, नॉमिनल वैल्यू पे। मैंने बताया इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू अपना कितना दिया है 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बोल रहे हैं डिबेंचर 12%। तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा, आप 12% लिखो या तो 12 अपॉन 100 लिखो तो एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय कितना महीना हुआ, देखो आखिरी बार दिसंबर में मिला था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल को मिलेगा नहीं, अप्रैल तो स्टार्ट हुआ, मतलब जनवरी फरवरी मार्च टोटल कितने महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर करेंगे तो आपको आंसर आएगा, देखो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12% करना है तो आपको आएगा 2,400। अभी मल्टीप्लाई क्या है 3 डिवाइड बाई कितना करना है मेरे को 12। अगर 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 600 आएगा। क्लियर है, तो आपको आंसर कितना आएगा 600। अभी हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। आपको पता है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, माइनस इंटरेस्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट प्राइस, या तो सी करके लिखता हूँ, सी करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, या तो लिखूँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर, या तो परचेज एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे मिलेगा मेरे को, देखो ए माइनस क्या करूँ मैं बी करूँ, ए माइनस क्या कर दूँ बी, मतलब ए अपना कम इंटरेस्ट प्राइस उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस 19,600 में से 600 दिया तो आंसर कितना आएगा अपना 19,000 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला 600, तो इंटरेस्ट की कॉलम में कितना लिख दो 600। और अपना कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है, मतलब इसका कॉस्ट मतलब हमने कितने में खरीदा, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,000 अपना वैल्यू आ गया। आई होप आपको पहला समझा रहेगा। एक और बार बता रहा हूँ, हमने कितने का मतलब टोटल 20,000 का मतलब कितने 200 डिबेंचर हुए, एक का प्राइस कितना है 98, तो टोटल कितना आ गया 19,600। ये क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है इंक्लूड। बी क्या चाहिए हमें, अक्रूड इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट को फाइंड करना रहेगा, इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा 12% हो ही, यहाँ पर कितने महीने का आएगा 3/12। देखो 12% लिखा, अगर 12% नीचे है तो आप 12/100 करोगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास कैलसी रहेगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर सकोगे। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 3 महीना आएगा ना, देखो जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना हुआ 3/12 तो 600 आया। अभी हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, या आप लिख सकते हो इजिकल टू, यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट। कॉस्ट कितना मिला मेरे को, इन दोनों में से माइनस कर तो 19,600 में से माइनस करो तो 19,000 अपना आ गया। ये अपना पहला सम हो गया। अभी आगे सेकंड पे बढ़ते हैं। आगे सेकंड एंट्री क्या बोल रहे हैं 1 सितंबर। उसके पहले देखो यहाँ पर वर्किंग नोट 1 था, तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 मैं इसके लिए लिखा क्योंकि सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रफ करना पड़ेगा और मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं यहाँ पर सारा आपको पूरा सम करके बता सकूँ। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 सितंबर 2013 30,000 ऑफ सच ए डिबेंचर वेर सोल्ड एट अ 96x इंटरेस्ट प्राइस। वहाँ पर क्या था, कम इंटरेस्ट, यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टली उसका प्राइस क्या रहेगा अपने लिए कॉस्ट रहेगा। अगर सेल कर रहे हो, आप सभी को पता है, मैंने सेल का एंट्री बताया था, सेल करोगे तो अपने पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्लियर है, और 2 यहाँ पर क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा अपने पास से, क्या जाएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, और 2 क्या जाएगा अपने पास से इंटरेस्ट जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा 2013 आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर देखो डेट क्या दिया है 1 सितंबर, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं सितंबर 1 लिखूँ। क्लियर है, और यहाँ पर देखो क्रेडिट में तो नाम किसका आएगा, डेबिट का, डेबिट का नाम क्या लिखेंगे बाय बैंक लिखूँ मैं यहाँ पर। क्लियर है, और यहाँ पर मैं लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 2 लिखूँ। क्लियर है, और नॉमिनल कितने का डिबेंचर सेल करें 30,000, ये अपना क्या रहेगा नॉमिनल वैल्यू कितना है 30,000। क्लियर है, और आगे क्या बोल रहे हैं, सच डिबेंचर सोल्ड एट 96x इंटरेस्ट प्राइस, मतलब उसके अंदर क्या है 96 क्या है एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो देखो वेरी फर्स्ट 96, यहाँ पर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लिखूँ, अपना क्या दिया है 1 सितंबर दिया है। क्लियर है, 1 सितंबर 2013। क्लियर है, तो यहाँ पर पहला कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर मैं लिखूँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है अपना सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड लिखो, प्रोसीड कितना दिया है से एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखो है तो सेल्स प्राइस, हमें कितने हम डिबेंचर सेल कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 30,000 है तो इसका एक डिबेंचर का प्राइस कितना है 100, तो अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 300 डिबेंचर आएगा। तो हम क्या करें 300 डिबेंचर क्या करें सेल करें,
मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर का प्राइस अगर देखोगे तो कितना दिया है 96 दिया है, तो एक डिबेंचर का प्राइस कितना आ गया 96 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई बाय 96। अगर 300 मल्टीप्लाई बाय आप 96 करोगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पर 28,800 आएगा। यही अपना क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। देखो ना, सेल्स एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्रोसीड, मतलब यही अपना क्या है अपने लिए कॉस्ट प्राइस भी क्या है यही है अपना, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो यही अमाउंट यहाँ पर मैं लिख दूँ 28,800। अभी हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या चाहिए इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये ए लिखूँ और बी क्या लिखूँ यहाँ पर मैं इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट लिखूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा। देखो अपने टोटल प्राइस कितना है 30,000, इंटरेस्ट किस पे मिलता है नॉमिनल वैल्यू पे। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है 12%, मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ हुआ। देखो अभी मंथ काउंट करना है, जनवरी पूरा, फेब्रुआरी पूरा, जनवरी फरवरी मार्च पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आया नहीं आया, तो टोटल कितना 5 6 7 8 मंथ हुआ। वापस एक बार कैलकुलेट करते देखो, जनवरी पूरा, ये अपना जनवरी मंथ पूरा आ जाएगा यहाँ पर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सितंबर आएगा नहीं, क्यों सितंबर तो अभी आया, कितना 3 3 6 7 8 कितना महीना हुआ, टोटल 8 मंथ हुआ। आपको आई होप काउंट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूँ 8 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अगर करेंगे आप भी करो मेरे साथ, मेरे हाथ में भी कैलसी है। देखो यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% तो कितना है आपको 3,600 आया, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय कितना करना है 12। अगर करेंगे तो 2,400 आपको क्या आया ये इंटरेस्ट आया। क्लियर है। तो अभी मेरे को कम इंटरेस्ट प्राइस फाइंड करना, अगर बोला नहीं गया है तो भी अगर मैं जस्ट यहाँ पर फाइंड कर दूँ टोटल प्राइस पेड, तो यहाँ पर लिखूँ टोटल प्राइस रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने लिए कम इंटरेस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लिखूँ कम इंटरेस्ट प्राइस क्या रहेगा, इन दोनों को क्या करो ऐड करो, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 28,800 अगर करेंगे तो 31,200 आएगा। तुम बोलोगे सर इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, जस्ट क्या पर लिख दिया। अभी मैंने बताया हमने सेल किया, तभी हमें फाइंड क्या करना रहेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखो सिंपल सा है। अगर ये वर्किंग नोट नंबर में यहाँ पर क्या लिखूँ 3 लिखूँ, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 3। हमें क्या फाइंड करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखे आप नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप कॉस्ट। क्लियर है। नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस्ट इन रुपीज़। तो देखो नॉमिनल वैल्यू का रुपीज़, देखो ये 1,20,000 तो यहाँ पर कितना आएगा 1 लाख प्लस 20 तो 1,20,000 आ गया। ये नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो ये तो अब भी बेच रहे तो इसका तो कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट, इसका नॉमिनल वैल्यू है। क्लियर है। और इसका कॉस्ट कितना दिया है नॉमिनल वैल्यू का, देखो 91 प्लस 19, ये नॉमिनल वैल्यू इतना है 1,20,000 और उसका कॉस्ट कितना दिया है 91,000 प्लस 19,000। क्लियर। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया 1,10,000 आपको टोटल आ गया। क्लियर है। नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है तो उसका कॉस्ट कितना है 1,10,000। हाँ चलो राइट है। तो अभी नॉमिनल वैल्यू कितना है अपना 30,000, नॉमिनल वैल्यू कितना है 30,000 तो उसका कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमें आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, नहीं समझा तो एक और बार देखो, नॉमिनल वैल्यू इतना है, उसका कॉस्ट कितना है 1,10,000, तो अपना नॉमिनल वैल्यू हम कितना बेच रहे थे 30,000 का डिबेंचर बेच रहे थे, उसका कॉस्ट कितना, ये तो हमें सेल्स प्राइस, हमने इतने में बेचा, ये सेल्स प्रोसीड है, मतलब हमने इतने में इसको क्या किया है सेल कर दिया। तो कितना होगा, तो क्या करना है देखो, ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 1,10,000 अपॉन में कितना रहेगा 1,20,000। तो करोगे तो देखो 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 1,10,000 डिवाइड बाय कितना करना है 1,20,000। तो करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 27,500 आएगा। कितना आंसर आया 27,500। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि 27,500 वैल्यू था। अरे हमने ज़्यादा में बेचा ना, ज़्यादा में बेचा तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, इसके आपके नीचे तो यहाँ पर ही लिखता हूँ प्रॉफिट। कैसे मुझे पता चला,
तो सेल्स प्राइस क्या है मेरा ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं लिखूँ सेल प्रोसीड माइनस क्या लिखूँ मैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, सेल्स प्रोसीड माइनस कॉस्ट लिखो तो भी चलेगा। तो अगर देखोगे तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेल्स प्रोसीड माइनस क्या रहेगा, कॉस्ट। क्लियर है, ये अपना सेल प्रोसीड माइनस क्या लिखूँ, कॉस्ट, ये अपना यहाँ पर आ गया। तो देखो सेल प्रोसीड कितना दिया हमने, कितने में बेचा 28, तो प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, ये जो 28,000 आया 800, 28,800 माइनस कितना करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस कितना आया था 27,500। अगर इसको क्या करना है आपको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो 28,800 माइनस कितना करना है 27,500, अगर करेंगे तो आपको आंसर कितना है 1,300 आपको आया। ये क्या है, आपको प्रॉफिट आया। और आपको पता है मैंने बताया था प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, क्रेडिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर, इन्वेस्टमेंट अकाउट डेबिट टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा। यहाँ पर डेट क्या आएगा, सितंबर 1। नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। क्रेडिट का नाम क्या दिया है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है, ये 3। देखो वर्किंग नोट नंबर 3। तो इसका अमाउंट आएगा डायरेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट में लिख देंगे 1,300। क्लियर है, 1,300 अपना आंसर आया। तो क्लियर है, 1,300 लिखा। एक और बार जस्ट पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बेचा, सेल किया तो क्या रहेगा, अपने जितने 30,000 डिबेंचर सेल किया था तो 300 डिबेंचर 96, ये क्या है, कॉस्ट, मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, तो यही क्या रहेगा अपना कॉस्ट 28,800। अभी हमें अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, 30,000 इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू है 12% मल्टीप्लाई कितना महीना है, 8 महीना, तो आएगा तो 2,400। तो अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है 31,000। इसका तो कुछ काम नहीं है हमें। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो नॉमिनल वैल्यू कितना था, इन दोनों का ऐड करोगे तो 1,20,000 इज इक्वल टू इसका कॉस्ट, इन दोनों का किया था हमने ब्लैक पेन वाला, तो कितना है 1,10,000। तो 30,000 रहेगा तो कृष्णा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 27,000 आएगा। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला है, देखो ना, सेल्स प्रोसीड हमने सेल्स में ज़्यादा में बेचा और उसका कॉस्ट क्या है, कम। तो देखो प्रॉफिट कैसे मिला, सेल्स प्रोसीड माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना आया, 1,300 आया। तो प्रॉफिट आया तो उसका जर्नल एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ है, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा। डोंट वरी, जजने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर लॉस वाला करेंगे तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में अच्छे से आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, 1 दिसंबर 2013 50,000 और सच डिबेंचर वे सोल्ड एट ए 99 कम इंटरेस्ट, मतलब 99 क्या, उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या है, इंक्लूड है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सक्लूड चाहिए। तो देखो कभी ये 1 दिसंबर हम अगर बेच रहे तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कभी बेच रहे December 1, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, December 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ December 1। तो यहाँ पर आ जाएगा December 1 अकाउंट क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट लिखूँ। क्लियर है, बाय क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर क्या आया था 4, तो वर्किंग नोट नंबर क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ। कितने डिबेंचर सेल कर रहे, 50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000 डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं, सेल करें। सच डिबेंचर वेर सोल्ड एट अ 99 क्या है, कम इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, इंक्लूड है। तो वर्किंग नोट नंबर में यहाँ पर क्या लिखूँ, 4 लिखूँ। क्या लिखूँ, देखो यहाँ पर सेल डिबेंचर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 1 दिसंबर लिखते, तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2013 हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे। तो अपना देखो कितना डिबेंचर बोला, एक्स इंटर, मतलब क्या दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस। तो यहाँ पर लिखूँ कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट प्राइस ये कितना दिया है, यहाँ पर देखो कितने बेच रहे हैं, मतलब ये हम 50,000 बेच रहे, तो डिबेंचर कितने अपने पास 500। तो यहाँ पर लिखूँ 500 डिबेंचर कितने में बेच रहे, देखो 99 में बेच रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 99 लिखूँ, ₹99। अगर आप करोगे तो आपको आंसर कितना है, अगर आपका स्केल्सी रहेगा तो देखो ये 500 मल्टीप्लाई बाय अगर 99 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 49,500 आएगा। क्लियर है, 49,500 आपको आया, मतलब इतने में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। अभी इसका क्या फाइंड करना रहेगा, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये ए हो गया अपना, बी आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट
कैसे पता चलेगा? देखो कितना है अपने पास 50,000, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 50,000 कितने परसेंट डिबेंचर है 12%, मल्टीप्लाई बाय कितना महीना हुआ, देखो जनवरी से 1 दिसंबर 12 महीने होते हैं, बट दिसंबर पूरा महीना है नहीं, तो कितने महीने हो गए 12 मंथ। आपको पता रहेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ऐसे काउंट करोगे, दिसंबर मंथ लेना नहीं है, मतलब जनवरी से लेके और नवंबर, दिसंबर तो अभी कहाँ चालू हुआ, तो कितने महीने आएगी 11 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मेरे साथ आप भी कैलकुलेट में कीजिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे तो आपको कितना आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे तो आपको 6,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय कितना करना है आपको 12, अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5,500 आपको आएगा। अगर ये माइनस करोगे तो 49,500 माइनस 5,500 अगर आप करते हो तो आपको आंसर आ जाएगा 44,000 आपको आंसर आ जाएगा। आई होप मैं एक्सपेक्ट करो आपका आंसर भी क्या रहेगा राइट रहेगा। ये 44,000 है, ये अपना क्या रहेगा कॉस्ट, मतलब ये क्या रहेगा सेल्स प्रोसीड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ सेल्स प्रोसीड प्राइस कितना मिला हमने इतने में क्या किया बेचा, इजिकल टू ये क्या मिला अपना कॉस्ट हो गया, कितना में बेचा 44, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 44 और इसका इंटरेस्ट कितना आया था 5,500 आया था। आई होप आपको समझा रहेगा। ये क्या है अपना सेल्स प्रोसीड प्राइस इजिकल टू यहाँ पर क्या लिखूँ मैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे पता चला, ये ए में से क्या किया मैंने बी को क्या किया माइनस किया, ए माइनस क्या किया मैंने बी किया, मतलब ये कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होगा मिल जाएगा। आगे देखो हमने बेचा तो हमें फाइन क्या करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर में क्या लिखूँ 5, तो यहाँ पर मैं उल्टू आपके 3 में लिखना भूल गया था, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितना प्रॉफिट हुआ मैंने बताया था आपको, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, नॉमिनल वैल्यू अपना जो ये वाला एडजस्टमेंट था तो मतलब इसको क्या करना है हमें लेना नहीं है, क्योंकि देखो ना ये अभी तो बेचा हमें इसका तो फाइन करना है, तो ये वैल्यू आएगा देखो यहाँ पर ये करोगे तो कितना आएगा 1,20,000 माइनस कितना होगा 30, क्यों ये साइड का नॉमिनल वैल्यू और ये साइड का नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर करो तो डिफरेंस कितना आएगा 90, मतलब आप सभी को पता चल गया रहेगा मैंने कैसे किया 90 कैसे आप सभी को पता चल गया रहेगा। मैंने क्या किया ये डेबिट माइनस क्या कर दिया मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, नॉमिनल वैल्यू कैसे डेबिट माइनस क्या हो गया क्रेडिट, क्लियर है डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब ये 1,20,000 माइनस कितना लिखूँ मैं 30 कर दिया तो मुझे आंसर कितना आया 90 आया, तो उसका ही मेरे को क्या लिखाना है कॉस्ट, तो ये तीनों को क्या करो डेबिट, मतलब यहाँ पर भी क्या रहेगा डेबिट माइनस क्या हो जाएगा क्रेडिट। अगर इसका करेंगे तो देखो 91,000 प्लस कितना करेंगे 19 तो 1,10,000 आएगा, प्लस इसको भी ऐड करना है तो इसको कितना आएगा 1,13,000, तो ये अपना आ गया 1,11,300 माइनस कितना करना है ये 28,800, क्यों ये कहाँ है इस तरफ है, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट। तुम बोलोगे सर 44 तो आ रही जो सेल कर रहा है उसको हम काउंट नहीं करते, तो माइनस कितना करूँगा मैं 28,800 करूँगा तो आपको आंसर आ जाएगा 82,500। ये 82,500 मतलब नॉमिनल वैल्यू अपना 90 है तो उसका कॉस्ट कितना है 82,500, तो सेम एज अ नॉमिनल वैल्यू अपना 50 है तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा, इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या होगा मिल जाएगा। मतलब क्या करोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 82,500 डिवाइड बाई कितना करूँ 90,000 करूँ, तो देखो अगर मैं करता हूँ 90,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना करूँ 82,500 डिवाइड बाई कितना करना है मेरे को 90,000 करना है, तो आपको कितना आंसर आ गया 45,833, मतलब 45,000 कितना है 833 आपको आंसर आया। तो देखो अपना हमने कॉस्ट कितना किया था उसका, देखो कॉस्ट वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू माइनस क्या लिखूँ यहाँ पर मैं कॉस्ट लिखूँ, तो देखो नॉमिनल वैल्यू इतना था तो उसका कॉस्ट कितना आया था 45,833, आप पर कॉस्ट कर देना। तो देखो अपने तो कम में बेचा तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ, कैसे पता चला, देखो ना अपना ये प्राइस क्या है ज़्यादा, हमने कॉस्ट इतना था इतने में बेचा तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखूँ लॉस, कैसे पता चला ये कॉस्ट माइनस क्या लिखूँ यहाँ पर मैं सेल प्रोसीड
मतलब सेल प्रोसीड का मतलब उतने में हमने बेचा, तो कॉस्ट कितना है इसका 45,833 माइनस सेल प्रोसीड कितना है 44,000। अगर माइनस करेंगे तो देखो 45,833 माइनस 44,000 करेंगे तो हमें लॉस कितना हुआ 1,833 हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर लिखूँ December 1 क्या लिखूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों ये हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। ये वर्किंग नोट नंबर क्या है 5, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस में मैं कितना लिख दूँ 1,833 में क्या करूँ लिख दूँ। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या कर दो। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, आगे इंटरेस्ट आएगा। देखो अभी क्या मिलेगा 31 दिसंबर को हमें क्या मिल रहा था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो वो भी हम करते हैं। चलो फटाक से ये लिख लो। आगे लास्ट क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन ड्यू डेट, मतलब हमें ड्यू डेट को क्या मिल रहा है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसका मैंने बताया था एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर में यहाँ पर लिखूँ अपना कितना आया था वर्किंग नोट नंबर 3, 4, 5, 6, तो वर्किंग नोट नंबर 6 यहाँ पर क्या रहेगा 31 दिसंबर, क्लियर है 31 दिसंबर 2013। क्या लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इंटरेस्ट रिसीव कितना पैसा रिसीव होगा। देखो अपने पास टोटल वैल्यू कितना भी नॉमिनल का, देखो ये 1,20,000 था, उसमें से इतना तो बेच दिया तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, तो ये 1,20,000 माइनस ये दोनों तो हमने क्या कर दिया बेच दिया तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, तो माइनस क्या करूँ 30,000 माइनस क्या करेंगे हम 50,000, तो टोटल अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 का। पता कैसे चला ये 1,20,000 और ये दोनों तो बेच दिया, तो टोटल अपने पास इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, उस पर कितना मिलेगा 12% करेंगे तो हमें क्या होगा आंसर मिल जाएगा। अभी तुम बोलोगे यहाँ पर मंथ अरे पूरा साल ही हुआ ना, देखो ना 31 दिसंबर को मिला, उसके बाद ये 31 दिसंबर तो कितना हो गया पूरा साल, तो मल्टीप्लाई अगर 12 आप परसेंटेज करोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4,800। तो यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कहाँ पर है क्रेडिट में, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 4,800 और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं बाय बैंक अकाउंट, क्लियर है बाय बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है अपना 6, ये क्या है अपना 31 लिखूँ यहाँ पर December 31। अभी इसको क्या करना है टैली करना, अगर टैली करोगे आप सभी को पता है कौन सा यही साइड जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,20,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। तो अगर इसको माइनस करोगे तो ये 1,20,000 में से जाएगा, तो अभी हमने किया था आंसर कितना आएगा 40 आएगा। और इसको नाम क्या देना, अगर ओपनिंग था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग है तो क्या लिखेंगे December 31 क्या लिखे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर है बाय बैलेंस क्या आ जाएगा कैरिड डाउन। अभी इंटरेस्ट में तो डैश रहेगा क्यों ऑलरेडी इसी दिन को तो मिल गया है ना इंटरेस्ट। अभी देखो कॉस्ट का करना है, अगर कॉस्ट का मेरे को पता है यही साइड क्या है ज़्यादा, यहाँ पर हमने किया ही था, अरे मैंने रफ कर दिया हो 91,000 माइनस 19,000 प्लस 1,300 अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1,11,300 आपको आंसर आ रहा था। सेम यहाँ पर भी कितना लिखोगे 1,11,300। अभी माइनस क्या करोगे, अगर इसको माइनस करो माइनस 28,800 माइनस 44,000 माइनस 183,000 अगर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया 67,667 आया। अगर बुक के अगर एंड में देखो आपको मिला था प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर 12% डिबेंचर ऑफ सीवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ धर्मेश वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2013 अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द डिबेंचर एज अ क्वार्टाइल वैल्यू कितना दिया उसका, क्वार्टाइल का मतलब क्या मार्केट प्राइस उसका कितना दिया है 93 दिया है। तो देखो तो मैंने सेम यहाँ पर वही किया वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो यहाँ पर देखो क्लोज मार्केट प्राइस कितना 400 अपने पास डिबेंचर बचा 93 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 37,200। और वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज क्या रहेगा लोअर, तो लोअर कौन सा है अपने पास 667 ही है, तो यहाँ पर सेम अमाउंट यहाँ पर ही आ जाएगा, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 36,667 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप अपना सम पूरी तरीके से अच्छे से हमने कर लिया। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए सम को।
थैंक यू।